अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सेना में भर्ती की इस स्कीम के खिलाफ कई राज्यों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इस योजना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कई विकास योजनाओं की लॉन्चिंग के मौके पर पीएम मोदी ने यह टिप्पणी की। अग्निपथ स्कीम को लेकर छिड़े विवाद के बीच पीएम मोदी ने कहा कि कुछ फैसले और सुधार भले ही शुरुआत में खराब लगते हैं, लेकिन लंबे वक्त में उनसे देश को फायदा होता है। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह टिप्पणी अग्निपथ स्कीम को लेकर की है। उन्होंने कहा, कुछ फैसले शुरुआत में अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय गुजरने के बाद यह फायदेमंद होंगे और राष्ट्र निर्माण में मदद करेंगे। भाई और बहनों, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी बहुत चर्चा आजकल हो रही है, जिसका बेंगलुरु बहुत बड़ा सेंटर है। बीते 8 सालों में देश ने कितना बड़ा काम किया है, ये तब समझ में आएगा जब हम अतीत के दशकों को देखेंगे। बीते दशकों में देश में कितने बिलियन डॉलर कंपनियां बनी है, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। लेकिन पिछले 8 साल में 100 से अधिक बिलियन डॉलर कंपनियां खड़ी हुई है, जिसमें हर महीने नई कंपनियां जुड़ रही है। 8 साल में बने इन यूनिकॉर्न्स की वैल्यूएशन आज लगभग 150 अरब डॉलर है, यानी कि करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए है। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे बढ़ रहा है, ये बताने के लिए मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं। 2014 के बाद पहले 10,000 स्टार्टअप तक पहुंचने में हमें लगभग 800 दिन लगे थे। मैं दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने के लिए बिठाया, उसकी बात करता हूं, उसके बाद की। लेकिन हाल में जो 10,000 स्टार्टअप इस इकोसिस्टम में जुड़े हैं, वो 200 दिन से भी कम ही जुड़े हैं। कभी बीते 8 साल में हम कुछ 100 स्टार्टअप के बढ़कर आज 70,000 के पड़ाव को पार कर चुके हैं। पीएम मोदी 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन उन्होंने करीब 27,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरे पर पीएम प्रतिष्ठित लिंगायत समुदाय के गुरुकुल सुतूर मठ भी जाने वाले हैं। इसके अलावा वे मैसूर की देवी चामुंडेश्वरी के दर्शन के लिए भी जाएंगे। बता दें, अग्निपथ स्कीम पर विवाद छिड़ा हुआ है। बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और एमपी समेत कई राज्यों में युवा इसका विरोध कर रहे हैं।